नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। बड़े अरसे के बाद आज हमारा वो दिन आ गया, हम अब ले सकेंगे ऐच्छिक स्थानांतरण। बहुत दिनों बाद आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं ट्रांसफ़र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसको हम स्टेप वाइज स्टेप सीखेंगे कि हमें अपने पंचायत में कैसे जाना है, किस स्टेप से काम करना है। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और जहाँ भी कोई परेशानी हो तो पुनः दोबारा इस वीडियो को आप देखिए, और जहाँ भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं समय रहते आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं ई शिक्षा कोश पोर्टल पर कैसे हमको अपना स्थानांतरण लेना है। तो सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, गूगल पर टाइप करेंगे ई शिक्षा कोश, इसमें आएगा आपका ई शिक्षा कोश में पहला ही ऑप्शन आएगा आपका ई शिक्षा कोश बिहार, जिसको हमको क्लिक करना है। जब ई शिक्षा कोश क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा टीचर का, स्कूल का, ऑफिशियल एंड अदर्स। तो हमको किस पे जाना है? टीचर्स पे जाना है। तो जैसे ही हम टीचर्स पे क्लिक करेंगे, करते ही टीचर्स का आईडी मांगेगा, तो हम अपना आईडी यहाँ पर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड आएगा, जैसा कि यहाँ दिया है 4x1। तो 4x1 यहाँ पे 4 हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन इन। जैसे ही साइन इन करेंगे तो हमारे सामने ये खुल करके आ जाएगा डैशबोर्ड, स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। तो ये ध्यान देना है, हमको ये स्पेशल ग्राउंड पे जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा उसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे पहुँचते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, लेकिन परेशान नहीं होना, उसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ जो 3 डॉट है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म। इसी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पे हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर हम लोगों को यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा एक मोबाइल पर OTP आएगा और उस OTP को हम लोग डालेंगे। OTP डालने के उपरांत ये हमारा 15 सेकेंड का समय मिलेगा, तो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद OTP हमारा वेरीफाइड, हमारा नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, हमारा नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नियुक्ति की प्रकृति, वर्ग श्रेणी, नियुक्ति का विषय, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे वैकल्पिक मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, वैकल्पिक ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। आपका जिला, अनुमंडल, प्रखंड, उसके बाद संकुल, नगर निकाय, उसी तरह से आपका स्कूल, यहाँ पे सक्षमता का आवेदन संख्या, और यहाँ पर आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यहाँ समझना है। देखिए हम लोगों को जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ 7 ऑप्शन मिलेगा कि आप किस आधार पर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो पहला है असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, जैसे सेल्फ हो या पति का हो या पत्नी का हो, बच्चे का हो। दूसरा है हमारा क्रिटिकल इलनेस, जो किडनी से संबंधित, हृदय रोग, लीवर रोग हो, सेल्फ हो या पत्नी का हो,
इस तरह से तीसरा हमारा है सेल्फ अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली एबल्ड, दिव्यांग के आधार पर जिनकी स्वयं नियुक्ति हुई है उनके आधार पर भी यहाँ पर वैसे शिक्षक या शिक्षिका अपना ट्रांसफ़र ले सकती हैं। दूसरा है ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता, ये सेल्फ भी है, पति पत्नी और बच्चे, यानी आप पति के आधार पर या पत्नी के आधार पर या स्वयं आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। छठा ऑप्शन है ये छठा जो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, यदि दोनों शिक्षक शिक्षिका दोनों पति पत्नी हैं और इसके आधार पर अगर ट्रांसफ़र आप लेना चाहते हैं तो भी आपको स्थानांतरण के लिए मौका दिया गया है। अगला है डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग फ्रॉम द डिजायर्ड प्लेस, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। ये शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि केवल मेल टीचर ही इसमें भरेंगे। शिक्षक या शिक्षिका दोनों भी, फीमेल टीचर भी यहाँ पर आवेदन इस आधार पर कर सकती हैं। तो प्रायः इसी के आधार पर हम लोग देंगे। और यहाँ पे पूछ भी रहा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान पदस्थापन की दूरी आपका कितना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि हमको ट्रांसफ़र लेना है पदस्थापन के हिसाब से, तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ आप पोस्टिंग है आपका और आप जहाँ लेना चाहते हैं वो कितना किलोमीटर है। तो अप्रॉक्स हमें एक समझाने के उद्देश्य से 30 किलोमीटर उदाहरण ले रहे हैं। अब यहाँ पर है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टीचर्स होम स्टेट डिस्ट्रिक्ट, शिक्षक के गृह राज्य जिला से संबंधित सूचना। ये हमारा है कि हम जहाँ मेरा जो अपना पर्सनल है उससे संबंधित हम लोग को सूचना देना है। तो ये पहले से ही है कि होम स्टेट हमारा बिहार है, पंचायत से संबंधित है तो हमारा पंचायत है, यदि किन्हीं का नगर निकाय हो तो नगर निकाय दे सकते हैं, जिनका पंचायत हो अपना पंचायत फिलअप करेंगे। इस तरह से एक उद्देश्य समझाने के उद्देश्य से हम पंचायत का उदाहरण ले रहे हैं। गृह जिला एग्जाम्पल के तौर पे हम सारण ले रहे हैं। गृह अनुमंडल, इसमें हमारा मढ़ौरा है या छपरा सदर है, जो भी है अपना लेंगे। गृह प्रखंड, छपरा सदर, गृह पंचायत। इस तरह से आप तमाम, जैसे देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे जो लिए हैं छपरा सदर जलालपुर, तो देखिएगा जो हमारा ऑप्शन है तो आपका पति का नाम देना होगा। यहाँ मेल टीचर के लिए ऑप्शन खुला है इसीलिए यहाँ मेल दिखा रहा है, तो पत्नी का नाम हमने एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया। उनका गृह राज्य, ये अब पत्नी से संबंधित है। उनका गृह जिला, गृह अनुमंडल, गृह प्रखंड, गृह पंचायत। क्या उसके बाद अगला ऑप्शन है कि क्या आपकी पत्नी बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है। यदि है तो हाँ, नहीं है तो नो। यदि आप हाँ देते हैं तो पूरा डिटेल्स देना होगा कि गवर्नमेंट टीचर है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यदि जिनका जैसा हो वैसा वो फिलअप करेंगे। अब यही मेन बात समझना है कि 3 विकल्प आपका मिनिमम यहाँ दे सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 10 विकल्प आप एक एक करके ऐड मोर ऑप्शन से जा सकते हैं। तो हम देखिए पहला विकल्प जो है, अभी हमने कहा कि हम अपने ज़िला में अपने प्रखंड में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ ऑप्शन खुल रहा है। पंचायत है, हम ज़िला, अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे सारण का एग्जाम्पल लिए हैं, तो सारण
अनुमंडल छपरा सदर, प्रखंड छपरा सदर और यहाँ पंचायत। देखिए यहाँ पे जो है पंचायत में भी एक मेरा केवल पंचायत छोड़ करके बाकी जितने भी पंचायत हमारे प्रखंड में हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो केवल अपना पंचायत छोड़ना होगा, उसके बाद आप जो भी ऑप्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं। आप किसी भी जिला के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इस तरह से तमाम आप उदाहरण देख करके हम समझा रहे हैं। आप एक एक करके जब इसको चेक कीजिएगा, घर के बगल का पंचायत हो या उसके पास का हो, दूर का हो, आप कहीं भी आप इसको उदाहरण के तौर पे, लेकिन एक ध्यान रखना है कि आपको आप शहर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे छपरा सदर, यहाँ पे देखिए नगर निगम आ जाएगा, छपरा नगर निगम, हमने नगर निगम में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को ऐड मोर ऑप्शन और भी जानना होगा। आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 आप ले सकते हैं। अब आ गया एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको एक अपलोड लिखित देना होगा। एप्लीकेशन लिखित अभिवादन जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित होगा। आपको यहाँ से फाइल सिलेक्ट करना है और जब हम उसको फाइल सिलेक्ट करेंगे तो मीडिया पिक्चर हम ले लिए रहेंगे, हमको जहाँ से लेना होगा। अब देखिए हम अपने फाइल से ले रहे हैं, इमेज में जाएंगे, अभी हमने उसका पिक्चर लिया है और वहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वो इसमें एंट्री हो जाएगा। जैसे हम उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक क्लिक करना होगा कि देना होगा एक तरह से प्रमाण पत्र के रूप में, प्रमाण के रूप में कि डिक्लेरेशन है। यहाँ पर आपको क्लिक करते हुए बताना है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। तो इस तरह से हम सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, बाद के लिए सेव कर सकते हैं। हम जब हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो एक हमारे पास OTP आएगा और फिर OTP के बाद हम इसको क्या करेंगे, फाइनल सबमिट कर लेंगे। तो ध्यान रहे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे शिक्षक साथियों, आप समय रहते आप अपने अनुसार ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। इस तरह के नए वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।